वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 16 से। देखो, अगर आपने पिछले क्वेश्चन किए 15, 14, 13 तो ये भी आप कर लोगे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है अभी हम बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 16, जो क्वेश्चन 16 है ये कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। कह रहा है कि हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 2 डिजिट का है। अब उसके जो 2 डिजिट है ना, उसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर मिल जाएगा 35। इतनी बात क्लियर है। आगे कह रहा है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर उसी नंबर पे जो कि 2 डिजिट वाला नंबर है उसमें अगर 18 को ऐड कर देंगे तो द डिजिट इंटरचेंजिंग देयर प्लेस, तो जो डिजिट है ना वो अपनी प्लेस को बदल देगी। ठीक है, इधर हो जाएगी, जो इधर होगी वो इधर हो जाएगी, वो इधर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है फाइंड द नंबर, तो नंबर को फाइंड करो। अब नंबर को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने पूछा है, तो हमने हमेशा आपको बताया जो भी चीज क्वेश्चन पूछेगा आपको वही सबसे पहले लेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे नंबर। अब नंबर को कैसे लेट करना उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिख दिया हमने यहाँ पर 32। अब यहाँ पर जो 2 है ये किस प्लेस में, यूनिट प्लेस में है, और जो ये 3 है ये किस प्लेस में, ये 10th प्लेस में। तो हम लोग लेट करेंगे यूनिट प्लेस और 10th प्लेस। गॉट इट। तो यहाँ लिखा हमने लेट द 10th प्लेस, ठीक है, 10th एंड यूनिट ओके डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ कर दिया हमने b, x कर दिया एंड हमने कर दिया यहाँ पर y कर दिया। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर बनेगा ना, यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा बनेगा वो बनेगा 10x प्लस y। अब कहोगे ये कैसे बन गया, देखो ये जो हमारे पास 2 है ये किस प्लेस में है, यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस को हमने y लेट किया हुआ है, बीच में कर दिया प्लस, यहाँ पर x को हमने क्या लेट किया है, 10th प्लेस, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब कहोगे ये हो कैसे रहा है, देखो यहाँ पर मान लो हमारे पास 32 लिखा हुआ है, 2 हमारे पास यूनिट प्लेस में लिख दिया प्लस, और 3 हमारे पास 10th प्लेस में तो 3 कर दिया, और यहाँ पर 10 है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 30 + 2 32 आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास 2 डिजिट के नंबर लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये हमें हमेशा यूज़ करना होगा जब कभी भी क्वेश्चन 2 डिजिट का पूछेगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलो हमने कर दिया। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि हमारे पास जो 2 डिजिट वाला नंबर है ना, 2 डिजिट वाला नंबर अभी हमने क्या लिया हुआ है, x और y लिया हुआ है। इसका अगर हम प्रोडक्ट कर दें, इसकी जो डिजिट है ना x और y, इसके डिजिट का अगर प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मिलेगा 35। तो यहाँ पर लिखा हमने x इंटू कर दिया y = 35 कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई, ये कहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर 18 को ऐड कर दे रहे हैं अपने नंबर पे, ये हमारे पास नंबर है इस पे, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10x प्लस y। अगर इसमें हमने 18 को ऐड कर दिया तो आगे कह रहा है द डिजिट इंटरचेंजिंग देयर प्लेस, जो ये डिजिट दिख रही है ना x और y, ये अपनी प्लेस बदल लेंगे, x इधर हो जाएगा y इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y और यहाँ पर हो जाएगा प्लस x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10x, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का y, माइनस का 10x हो जाएगा, और सॉरी 10y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x। ये प्लस का इक्वल के इस साइड ले आए तो माइनस का हो गया, ये प्लस का इक्वल के इस साइड ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9x, और यहाँ पर 9 वो भी माइनस का y आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 18, यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया, x माइनस y हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का 18, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया x माइनस y = हो गया हमारे पास 2, और ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो पहली इक्वेशन तो हमने बना ली, बट क्या दूसरी इक्वेशन कहीं दिख रही है आपको, या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा बता रहा है जिससे हमारी दूसरी इक्वेशन बन पा रही है, नहीं बन पा रही ना। तो जब कभी भी क्वेश्चन ना एक ही इक्वेशन बताए और दूसरी इक्वेशन ना हम लोग बना पाए, तो हमेशा हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है उसको ध्यान से समझो। यहाँ पर लिखा हुआ है y, ठीक है, ओके, y प्लस एक्स यहाँ कर दिया होल स्क्वायर इक्वल्स टू कर दिया हमने y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ओके, ये हो जाएगा हमारा प्लस 4xy हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। हमेशा हमें ये यूज़ तब करना है जब हमारे क्वेश्चन से हमें सिर्फ एक इक्वेशन बन रही होगी तब। चलो अब यहाँ पे लिखा है y प्लस एक्स और यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगेगा। यहाँ लिख दिया हमने y प्लस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया हमने अंडर रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास y माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ कर दिया हमने एक्स वाई कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है x माइनस वाई है ना। इसमें अगर हम लोग कुछ चेंजमेंट कर दें तो यहाँ पर हमें y माइनस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखो क्या चेंजमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई लिखा है, इक्वल्स टू है हमारे पास माइनस का 2 है ना, माइनस का 2। अगर इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स। देखो ये प्लस का, इसको हमने पहले लिख दिया, ये माइनस है, इसको बाद में लिख दिया, इक्वल्स टू हमें मिल गया 2। तो यहाँ पर y माइनस एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2। तो इसका मतलब हो रहा है कि इस जगह पे हम लोग 2 को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 x इंटू वाई। x इंटू वाई हमने अभी निकाला था, जो कि क्वेश्चन ने बताया था, जो कि है हमारे पास 35। तो यहाँ पर हमने कर दिया 35। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास क्या है, 4 है, मतलब ये स्क्वायर है, इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ओके 4 करेंगे 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 5 हो जाएगा 20। यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसको ऐसे नहीं बाहर करते हैं, इसको यहीं पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर 4 इंटू 35 करोगे तो यहाँ पर 140 और ये इसको ऐड कर दोगे, सॉरी यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 144 और 144 किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का होता है। तो यहाँ पर आ गया 12। ये कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पर है 12 का ये स्क्वायर, ये किसका है 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 12 हमारा बाहर आ गया। तो हमें y प्लस एक्स क्या मिल गया है, 12 मिल गया है, ठीक है। और इसे बोल दो ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन। क्या है हमारे पास, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई है। इतनी बात क्लियर है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को ले लो। चलो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो यहाँ पर हम पहली इक्वेशन को लिख देते हैं, जो कि हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2 और ये पहली इक्वेशन है। दूसरी हमारे पास y, ठीक है, प्लस x और यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या है 12 है, ये है। अब ये दो हमारे पास इक्वेशन है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है, ऐडिंग। तो जब ऐड करोगे तो देखो ये हमारे पास y है प्लस का, ये है माइनस का, ये कैंसिल हो गया। ये हमारे पास प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर हो गया 2x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10। इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5। हमें x की वैल्यू 5 मिल गई है। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ये आपकी मर्जी। हम करने जा रहे हैं पहली में, तो यहाँ कर दिया पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन कर दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। तो यहाँ पर हो गया 5, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 7 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y की वैल्यू हमें 7 मिल गई है और x की वैल्यू हमने 5 निकाल लिया है, ठीक है। हमने शुरू में क्या लेट किया था, हमने रिक्वायर्ड नंबर लेट किया था, जो कि है 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू था हमारे पास 10x प्लस वाई और यहाँ पर हो जाएगा 10, x की जगह पर रख दिया हमने 5, ओके, यहाँ पर कर दिया x की जगह पे 5 प्लस कर दिया हमने 7, तो यहाँ पर हो गया 57 हो गया, ठीक है। तो ये जो 57 आया है ना, यही हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 था, ये हो गया हमारा सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है ना तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 17, अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18 व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंजिंग देयर प्लेस फाइंड द नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन 17 कह रहा है कि भैया हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब उसके जो डिजिट्स है ना, उसका जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमें 18 मिल रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। देखो जो 2 डिजिट का नंबर है ना, उसी में से अगर 63 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस।
डिजिट क्या कर रही है, अपनी प्लेस को चेंज कर रही है, ठीक है। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना। देखो ये जो क्वेश्चन 17 है ना, बिल्कुल क्वेश्चन 16 की कॉपी है, बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ ऐड था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है, और कुछ भी नहीं है। कैसे करना है, देखो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 16 को समझ लिया तो 17 तो आप इजीली कर लोगे, देखना भी नहीं पड़ेगा। अगर कुछ डाउट है ना 16 में, तो आप 17 को देखो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, उसको यहाँ पर हमें बताना है। फाइंड करने के लिए कहा है, तो 2 डिजिट का नंबर हमने मान लिया यहाँ पर 42 है। 2 हमारे पास यूनिट प्लेस में और 4 हमारे पास 10th प्लेस में। तो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को लेट करो, तो यहाँ कर दिया हमने लेट द 10 प्लेस, ठीक है। यहाँ कर दिया 10 एंड यूनिट यहाँ कर दिया हमने डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर हमने यहाँ पर मान लिया है bx एंड हमने कर दिया यहाँ पर y। जो हमारे पास x है ना, ये 10th प्लेस में है, और y जो है हमारे पास यूनिट प्लेस में, मतलब x ये है, x ये है, y हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास जो नंबर है ना, उसका प्रोडक्ट, हमारा नंबर क्या हुआ, xy हो गया, तो हमने लिख दिया xy क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास 18, यहाँ पर हमने कर दिया 18। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। जो हमारा नंबर बन रहा है उसका जो प्रोडक्ट है वो 18 है। अब यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड नंबर। जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x + y। हमेशा 2 डिजिट नंबर को हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, याद रखो, ठीक है। ये फॉर्म अभी हमने क्वेश्चन 16 बताया ये कैसे बनती है, क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है 163 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। ये जो नंबर है ना, इस नंबर में से, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, इस नंबर में 10x + y, इसमें 63 हमारा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने 63 सब्ट्रैक्ट हो गया हमारा। जब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारे पास जो ये नंबर है ना, ये नंबर अपनी प्लेस को बदल रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। तो यहाँ पर जहाँ x दिख रहा है ना, यहाँ पर y आएगा, और जहाँ पर y है वहाँ पर x दिख जाएगा, बस ये हो गया। तो चलो यहाँ पर लिखो 10x + y, और यहाँ पर 10y + x है ना, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 63। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, ओके। 10 यहाँ पर y है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9y = हमने कर दिया 63। इसमें से 9 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मिल गया हमें x - 7, ओहो y मिलेगा, 7 तो इसे काटने में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया x - y = हो गया हमारे पास 7। अब इसको बोल दो ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। क्या है हमारे पास, पहली इक्वेशन। अब बताओ कि भैया पहली इक्वेशन तो बन गई, मगर दूसरी इक्वेशन तो हमें कहीं दिख नहीं रही ना, क्वेश्चन ने बताया है, कुछ हिंट भी नहीं दी कि कैसे बनाए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक फॉर्मूला, ठीक है। हमेशा याद रखो, जब कभी भी एक इक्वेशन बने और दूसरी हमें ना मिले तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x + y का होल स्क्वायर = हमने कर दिया यहाँ पर x - y होल स्क्वायर प्लस कर दिया हमने 4xy कर दिया, गॉट इट। चलो स्क्वायर हटाओ सबसे पहले, यहाँ पर यहाँ हो गया x - y होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया हमने, यहाँ पर आ गया √। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, x - y हमें कितना मिला है, 7, तो यहाँ पर हो गया 7 का स्क्वायर, प्लस कर दिया हमने 4, यहाँ पर x × y हमारे पास कितना है, 18 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया है 18, ओके। हाँ, तो यहाँ पर आ गया 7 × 7 = 49, और यहाँ पर आ गया हमारे पास, ओके, 18 × 4 हो जाएगा हमारे पास 72, यहाँ पर कर दिया 72, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने में हमें क्या मिलेगा, 11 कैरी 1 11 12 1 2 1, तो 1 2 1 ये किसका होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 11 हमारा रूट से बाहर आ गया। तो यहाँ पर x - y हमको क्या मिल गया, 11, और ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पर ना एक चीज़ मिस्टेक है, देखो ये प्लस था ना, और हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, बस ये गलत कर दिया, यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन ये मिल गई है, और दूसरी हमें यहाँ पर ये मिल गई। अब क्या करो, इसमें आ जाओ दूसरे पेज में, यहाँ पर हम लिख देते हैं x - y, ये है हमारे पास पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी हमारे पास x + y, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन।
अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड करो। क्यों ऐड करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर y के आगे जो साइन है वो अलग अलग है। अगर साइन एक जैसे होते सब्ट्रैक्ट करते, और क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें से x या y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर इजिली हमारा ऐड करने में y कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर y को कैंसिल करेंगे और इसको ऐड करो तो यहाँ पर आ गया 2x, और इसको ऐड करो तो 18, यहाँ पर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 9। हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई है, 9 मिल गई। तो अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं पुटिंग, यहाँ कर दिया x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन हमने कर दिया भैया फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 7, यहाँ पर हो गया 9, ये माइनस प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का इक्वल्स टू वाई, यहाँ पर आ गया 2 इक्वल्स टू वाई। तो हमें y क्या मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया, x हमको मिल गया यहाँ पर 9, ठीक है। x और y हमको मिल गया है। अब हमें रिक्वायर्ड नंबर बनाना है कि भैया वो 2 डिजिट का नंबर क्या था, उसके लिए x और y को यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिख दिया हमने रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू था हमारे पास 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, x की जगह पे हमने कर दिया 9, इंटू कर दिया 9 और प्लस कर दिया हमने 2, 90 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 92। और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास 18। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो 18 है ना, ये कह रहा था सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121 एंड द 2 डिजिट डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस बार 2 अलग अलग कंडीशन दे दी गई, तो इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का जो कोई नंबर है हमारे पास उसको, और जो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, और जो नंबर रिवर्स करने के बाद आ रहा है ना, उन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें मिल रहा है 121 मिल रहा है, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। अगर नहीं समझ में आई तो अभी हम आपको बताते हैं। देखो अच्छा, पहले तो ये देख लो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, फाइंड करना, फाइंड द नंबर। कौन सा नंबर फाइंड करना है, जो कि 2 डिजिट का नंबर है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ये बात क्लियर है ना, बस इतना समझ लो और तो सब हम समझा देंगे, ईजी से आसान बनाएंगे एकदम हलवा। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हमें 2 डिजिट नंबर की बात की गई है। तो हमने हमेशा आपको बताया कि 2 डिजिट नंबर को लेट करने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द 10th प्लेस, यहाँ कर दिया हमने 10 एंड हमने यहाँ पर कर दिया यूनिट प्लेस, ठीक है। यूनिट प्लेस नहीं, डिजिट बोल देंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट, ओके। यहाँ कर दिया ऑफ द नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स एंड वाई कर दिया, एक्स यहाँ कर दिया एंड यहाँ पर हमने कर दिया वाई। इतनी बात क्लियर है, ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया, गॉट इट। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा बनता है ना 2 डिजिट वाला, उसको लिखो। रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया कि हमें क्या करना है कि इसमें ऐड करना है वो नंबर जो रिवर्स हो रहा है। रिवर्स क्या हो रहा है, रिवर्स का मतलब हो रहा है कि जो हमारे पास x है ना, इस x की जगह पे y आ रहा है, y की जगह पे ये x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, ठीक है, इंटरचेंजिंग द डिजिट, यहाँ कर दिया द डिजिट, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, ओके, ये हो गया हमारे पास 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ने क्या कहा था उसको देखो, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम लोग अकॉर्डिंग आ रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, ये लिख दिया हमने 10x प्लस वाई, ठीक है, और इसको 10x प्लस वाई इसको हम लोग ऐड करेंगे किससे, जो कि हमारे पास नंबर आ रहा है इंटरचेंज करने के बाद उससे। तो यहाँ लिख दिया हमने 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू बनेगा हमारे पास 121 हो गया, ये हो गया। अब इसको ऐड करो, ये 10x है, ये x है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 11x, और ये y है, ये 10y है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 11y इक्वल्स टू हो गया 121। इसमें से 11 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, यहाँ पर हो गया प्लस y इक्वल्स टू हो गया 121 हो गया। 11 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 11, और ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ पर बन गई,
क्लियर हो गए। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यहाँ कर दिया हमने क्वेश्चन, क्लियर है। अब यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन बनेगी, इसके लिए क्वेश्चन ने कहा है द 2 डिजिट डिफर बाई एक्स, जो 2 डिजिट हमारे पास है ना एक्स और वाई, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 3 है। तो यहाँ लिख दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया 3। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे इसको भी समझो। देखो यहाँ पर x हमारे पास प्लस का है, यहाँ पर y हमारे पास माइनस का है, और दोनों हमारे पास एक जैसे सेम है ना, तो अगर हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस होता तो इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जब कभी भी हमें जिसको भी काटना है उसके आगे के जो साइन है वो एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट करो, अगर अलग अलग है तो ऐड करो। यहाँ पर अलग अलग है तो हम ऐड करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा है एडिंग, एडिंग यहाँ कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने यहाँ पर कर दिया ये सेकेंड, क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 11, यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। अब इसको हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x और यहाँ पर हो गया हमारे पास 14। तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 7। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई है, 7 मिल गई है। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन कर दिया हमने फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 11 माइनस 7, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4। तो y हमको यहाँ पर 4 मिल गया और x हमको यहाँ पर 7 मिल गया, और हमने देखो रिक्वायर्ड नंबर क्या बनाया था ये। अब इसी में x और y की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर हो गया रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, x की जगह पे हमने 7 कर दिया प्लस y की जगह पे 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 74 हो गया। ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पर 74 कर देना, अगर रिवर्स की बात करेगा तो यहाँ पर कर देना 47, बस ये हो गया। तो यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है ना, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन 19 है, ये कह रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। If 3 is added to both of the numerator and denominator, the fraction becomes this. Find the fraction. हमें यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड करना, और फ्रैक्शन में होता है क्या, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा लेट, क्लियर है। अब क्वेश्चन को समझो, कह रहा था सम ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसका जो सम है वो 8 है, गॉट इट। और आगे कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 को न्यूमरेटर में भी ऐड किया गया है और डिनोमिनेटर में भी ऐड किया है, और ऐड करने के बाद जो फ्रैक्शन हमारा बन रहा है वो हो रहा है 3/4। ये बात समझ में आ गई। और भैया फ्रैक्शन को फाइंड करो, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हलवा है एकदम ये। अब कैसे करने वाले हैं इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर ना हमें फ्रैक्शन की बात की गई, तो फ्रैक्शन बनता कैसे भैया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसी को लेट कर लेंगे, तो यहाँ लिख दे लेट द न्यूमरेटर एंड यहाँ पर हमने लेट कर लिया डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने bx एंड हमने कर दिया यहाँ पर y। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि भैया जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है इसका जो सम है वो है हमारे पास 8। ये लो बन गया पहली इक्वेशन, है ना, कितना हलवा। अब दूसरे कंडीशन में आ जाओ फिर से। क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें, न्यूमरेटर हमारे पास x लिया हमने, उसमें 3 को ऐड कर दिया, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें भी अगर 3 को ऐड करोगे तो हमारा जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो 3/4 बनेगा। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इसमें और 3 का इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, 3 4 हो गया हमारे पास 12। अब ये है ना, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, और यहाँ पर हो गया 3 3 9 हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर 4x लिखो, यहाँ पर -3y कर दिया हमने, ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर है 9, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -3, और ये हो गया हमारे पास 4x -3y, ये हो गया। और ये हो गया हमारे पास ओके दूसरी इक्वेशन,
क्या हो गई हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये आ गई और पहली इक्वेशन हमारे पास ऊपर थी जो कि है ये। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास x प्लस वाई, ये है हमारे पास 8 पहली इक्वेशन। दूसरी हमारे पास 4x और यहाँ पर माइनस 3y इक्वल्स टू है माइनस का 3 है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो, अब हमें इससे x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें कैसे भी करके x को काटना पड़ेगा या फिर y को काटना पड़ेगा। किसी भी एक को काटोगे तो दूसरी की वैल्यू मिल जाएगी। हमने देखा y के आगे लिखा हुआ है 3, तो अगर हम लोग 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट, एंड बाई 1 इन इक्वेशन हमने कर दिया, ओके, कौन सी है भैया, सेकंड, बस ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3y और 3 8 हो जाएगा यहाँ पर 24, तो यहाँ पर हमने कर दिया 24। इतनी बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो। देखो हमने देखा कि ये हमारे सेम हो चुके हैं। अब हमें क्या देखना है कि इसके आगे जो साइन लगे ना ये कैसे हैं, प्लस के हैं माइनस के। तो हमने यहाँ पर चेक किया तो कि भैया एक साइन हमारा प्लस का है, दूसरा हमारे पास माइनस का है, ठीक है। तो जब कभी भी अलग अलग साइन होता है तो हमें ऐड करना होता है, ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करोगे तो ये कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 7x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21 हो जाएगा। 7 3 होता है तो हमें x मिल गया यहाँ पर 3। अब 3 हमें x मिला है तो इस x की वैल्यू को उठाओ और पहली वाली इक्वेशन में उठा के पटक दो, मतलब x की जगह में। तो यहाँ पर आ जाएगा पुटिंग, लिखो पहले, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट। तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, वाई इक्वल्स टू 8 माइनस 3, तो वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 5। बस y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3। अब हम लोग यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड, ओके एक मिनट, यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें फाइंड करना था ना, फ्रैक्शन। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बनेगा हमारा x अपॉन वाई, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। x हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पर 3, y हमने फाइंड किया हुआ है 5 और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। क्लियर है ना, कितना सिंपल, इजी था, बहुत ज़्यादा इजी है, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1/2 एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड टू 1/3 फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 2 है ना, इस 2 को ऐड कर रहे हैं, किसमें, न्यूमरेटर, कोई एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 को ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1/2, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि कोई हमारे पास फिर से एक क्या है, एक फ्रैक्शन है और उसमें अगर हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, सॉरी 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में तो हमें मिल रहा है 1/3। फाइंड करो फ्रैक्शन को। तो हमारा फ्रैक्शन कैसे बनता है भैया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है। तो हम लोग यहाँ पर लेट क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने लेट द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास bx एंड हमने यहाँ पर कर दिया y, ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया। इतनी बात क्लियर है। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन जो हमारा हो जाएगा वो होगा x अपॉन y। क्लियर है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर 2 को ऐड करेंगे, किसमें हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग करेंगे न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 2 बाई वाई, ऐड करेंगे तो हमारे पास जो हमारा फ्रैक्शन है वो हो गया 1/2। और इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 को इधर भेज दो, y को इधर भेज दो, यहाँ पर हो गया 2x माइनस 4 सॉरी प्लस 4 इक्वल्स टू y। अब क्या करो, y इधर भेजो, 4 को इधर भेज दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। ये बन गया और इसे बोलो ये पहली इक्वेशन है। अब फिर से आ जाओ आगे क्वेश्चन ने बोला है इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हमारे पास जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में 1 क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है क्या, यहाँ पर हमको मिल रहा है 1/3 मिल रहा है, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 1। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x माइनस वाई और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। इसको बोलो ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी, ये पहली। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो। क्यों ऐड करो, देखो यहाँ पर y हमारे पास माइनस का है, ये भी y हमारे पास माइनस का है, और ये जो दोनों हमारे y है ना, ये कैसे दिख रहे हैं,
देखो ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब इसके आगे जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो सेम है, तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ लिखा एडिंग इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। क्लियर है? तो यहाँ पर आगे हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4, यहाँ पर कर दिया हमने 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। तो ऐड करेंगे ना, तो ऐड नहीं होगा भाई, ऐड नहीं होगा, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों आगे जो साइन है ना वो एक जैसे हैं, तो ऐड नहीं होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 2x क्यों आएगा, x आएगा यहाँ पर खाली, माइनस का x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, ये माइनस से माइनस, तो हमें x यहाँ पर मिल गया है 3। हमको यहाँ पर देखो x3 मिल चुका है। ठीक है, तो क्या करो, इस 3 को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 3 2 जा 6, वाई हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास y, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो 10 हमें मिल गया यहाँ पर y। हमको क्या मिल चुका है, y मिल चुका है यहाँ पर 10। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए भैया अपना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारे पास क्या था, x और y था, हमने लेट किया था, तो यहाँ पर हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास 3/10। बस यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 हो गया और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन 20 तक के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।